नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे क्यूआर को स्कैन करके आप हमें सपोर्ट भी करें और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स जॉइन करें हमारे नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में यह कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जो रिलीजियस कन्वर्शन या जो धार्मिक मतांतरण होता है, वह किसी भी ग्रुप का राइट नहीं हो सकता। मैं इस बारे में पहले कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन आज ये जो चूँकि सीधे-सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात पर अपनी मोहर लगा दी है, तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से आर्टिकल 25 की आड़ में कुछ ग्रुप्स, पर्टिकुलर ग्रुप्स, विशेषकर क्रिश्चियन और इस्लाम, ये जो है वो लोगों पर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के और एक प्रकार का कम्युनिटी प्रेशर डाल के और उनका मतांतरण कराते हैं। आपको कलीमुद्दीन सिद्दीकी की याद होगी, वो कलीमुद्दीन सिद्दीकी जिसने तो एक बार ये भी दावा कर लिया था कि उन्होंने एक आरएसएस के सरसंघ चालक को कन्वर्ट कर लिया। ये वो व्यक्ति है जो खुले में आकर ये कहता था कि देखिए मैं एक टैक्सी ड्राइवर के पास गया और टैक्सी ड्राइवर मुझको लेकर जा रहा था और मैंने उसको ये बताया कि देखिए तुम जो है वो जहन्नुम में जाओगे और मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नुम में जाओ और इसलिए मैंने उसको समझाया और वो इस्लाम में कन्वर्ट होने को राज़ी हो गया। ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है, ये कलीमुद्दीन सिद्दीकी जो है ये वही है जिसको योगी जी ने अरेस्ट किया था और इसके बहुत सारे धंधे उजागर किए थे। फ़ॉरेन से जो फंडिंग आती थी वो पकड़ी थी और ये बहुत लंबे समय तक लगभग 1 डेढ़ साल तक ये जेल में बंद रहा था। उसके बाद ही उसको ज़मानत मिल पाई थी और अब ये पूरी तरह से शांत है, इसका धंधा बंद है और बहुत सारी ऐसी दीन की दावत देने वाले जो इदारे हैं, कुछ जो और भी पकड़े गए थे, आपको पता है इसके माध्यम से पता चला था। तो फिर फ़तेहपुर में भी इस तरह के कई सारे जो कई सारी संस्थाएँ थी वो पकड़ी गई थी। अब ये जो केस है ये क्या कहता है ये जानना बहुत आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि आर्टिकल 25 की आड़ में क्रिश्चियन समूह या इस्लामिक समूह जो हैं वो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि आर्टिकल 26 के अतिरिक्त, जी हाँ, आर्टिकल 26 में डिनोमिनेशंस को राइट्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 26 के अतिरिक्त फंडामेंटल राइट्स यानी जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उस पार्ट 3 में जितने भी राइट्स दिए हुए हैं, वे सारे के सारे इंडिविजुअल राइट्स हैं। या तो वो राइट्स ऑफ सिटीज़न है या फिर वो राइट्स ऑफ पर्सन है। जो आर्टिकल 25 के राइट्स हैं, वो राइट्स ऑफ सिटीज़न हैं। यानी कि वो व्यक्ति के अधिकार हैं, वो समूह के अधिकार नहीं हैं। तो जो ये कहा गया है कि भई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन एंड कॉन्शियंस, ये आर्टिकल 25 का हेडिंग है। और उसमें ये कहा गया है कि एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम टू प्रोफेसिंग, प्रैक्टिसिंग एंड प्रोपेगेटिंग इट्स रिलिजन। एवरी सिटीज़न हैज़ द एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू प्रोफेसिंग, प्रैक्टिसिंग एंड प्रोपेगेटिंग हिज रिलीजन। तो प्रोपेगेटिंग का मतलब यहाँ क्या है? प्रोपेगेटिंग का मतलब पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ है और आपको पता है कि रिलीजियस कन्वर्शन का एक एक्ट भी लागू हो गया उत्तर प्रदेश में, 2021 एक्ट है वो, और 2021 एक्ट में साफ-साफ बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप इसको उपयोग में नहीं ला सकते लोगों के सामूहिक मतांतरण कराने। अब सामूहिक मतांतरण तो हो रहे हैं, कई स्थानों पर हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो इतनी इनकी संख्या नहीं है, लेकिन आप देखें तो आंध्र प्रदेश में तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। और आंध्र प्रदेश में यदि आपने देखा हो कि इस बार जो रिज़ल्ट आया है, जिसमें पूरी तरह से जगन रेड्डी की पार्टी जो है वो वाइप आउट हो गई, उसके मूल में यह कारण भी है। और अभी चूँकि आंध्र में स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी है, तो लोगों ने वोट करके और इसको एक प्रकार से समाप्त कर दिया। आप उदाहरण ले लीजिए पंजाब का। पंजाब में भाई रोज़ चंगाई सभा होती है। ये चंगाई सभा क्या होती है? चंगाई सभा में
नाटक किया जाता है, नौटंकी की जाती है और उसमें ये दिखाया जाता है कि भई लोग जो हैं वो बीमार हैं, जो बीमार होते हैं उनका भी पूरी तरह से वो स्वांग होता है। लोग बीमार बन के आते हैं और उनको जो है वो कुछ जो पास्टर साहब हैं, तो पादरी साहब हैं, वो कोई मंत्र-वंत्र फूँक देते हैं और वो जो है वो ठीक हो जाता है। इस तरह के चंगाई सभा कर के लोग वहाँ पर जो आमंत्रित हो जाते हैं, उन लोगों को पूरी तरह से एक तरह से ये कहें कि मायावी प्रभाव में लिया जाता है। मैजिक रेमेडीज़ बताई जाती हैं। जो मैजिक रेमेडीज़ एक्ट आया हुआ है, लेकिन वो मैजिक रेमेडीज़ एक्ट जो है, उसका कभी भी आपने पंजाब में उपयोग होते नहीं देखा होगा। क्योंकि पंजाब में भाई सिक्खी जो है, वो केवल और केवल हिंदुओं के प्रति यानी एसजीपीसी जो उनके अपने आप की प्रतिनिधि संस्था मानते हैं, उनको जो है वो दुश्मनी है या समस्या है या दुराव है, तो केवल हिंदुओं से है। जबकि सब जानते हैं कि सिक्खी जो है वो हिंदुओं का ही एक मत हुआ करता था। गुरु नानक जी को आप देख लें तो फिर उन्होंने नानक पंथ बोला था इसको और नानक पंथ उसी प्रकार का है जैसे तरह-तरह के और पंथ होते हैं, कबीर पंथ होता है, कोई दादू पंथ होता है, कोई आपका हाँ, अद्वैत पंथ होता है, कोई द्वैत पंथ होता है, इस तरह के पंथ होते हैं अलग-अलग। हिंदू धर्म तो बहुत विशाल है। अब इसका असर क्या होगा? क्योंकि एक साथ 2 इस प्रकार के निर्णय आ गए, तो हमारा पूरा का पूरा जो ये कबाल है, जो तथाकथित लिबरल कबाल है, वैसे तो पंचमक्कार इनको कहा जाता था। तो ये जो पंचमक्कार टाइप के लोग हैं, यानी मुल्ला मार्क्सिस्ट मिशनरी टाइप के लोग हैं, ये अत्यंत कष्ट में आ गए। कष्ट में इसलिए आ गए हैं कि एक तरफ तो ये हो गया कि भई सेक्युलर लॉ जो है वो धार्मिक लॉ पे प्रिवेल करेगा, इस तरह का निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट का। इस तरह का निर्णय आने से बहुत ही कष्ट में है, कुछ ख़ास जो समुदाय हैं और किसी को समुदाय है नहीं, एक ही विशेष समुदाय है जिसको भारत के सेक्युलर होने से और भारत के सेक्युलर लॉ से समस्या है। सेक्युलर की आड़ में वो पूरी तरह से इसको इस्लामिक बना देना चाहते हैं। वो संभव नहीं हो पा रहा है, ये मोदी की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है। ये मोदी की जगह ये राहुल गांधी हों, तो बड़ी आसानी से सारा का सारा काम हो जाए। आपने देखा आंध्र प्रदेश का मैंने आपको उदाहरण दिया कि आंध्र प्रदेश में किस तरह से होता है और कन्वर्शन होता है और पूरी तरह से सरकारी पैट्रनेज में, सरकारी गाइडेंस में हो रहा था। तमिलनाडु में आप देख लें कि तमिलनाडु में एक तरह से जो ये द्रमुक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके जो है उसका काम ही है कि किसी भी तरह से हिंदुओं को नष्ट करो, हिंदू सभ्यता को नष्ट करो, हिंदुओं को एक प्रकार का अपराध बोध दो, उनको इस प्रकार से उनका माइंड वॉश करो, ब्रेन वॉश करो जिससे कि वो हिंदू धर्म से स्वयं घृणा करने लगें। और इस तरह से करके उनकी जो आइडियोलॉजी है, द्रविडियन आइडियोलॉजी उसको आगे बढ़ाओ। इसमें मिशनरीज़ जो हैं वो उनके सहभागी हैं। यह सहभागिता केरल में भी चल रही है। यह सहभागिता आप यदि देखें तो पश्चिम बंगाल में इस्लामी ग्रुप्स के साथ चल रही है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश का बहुत अधिक महत्व है और इसके आधार पर मैं सोचता हूँ, उसका जो नाम है श्रीनिवास रवि नायक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये बेल एप्लीकेशन थी जिसमें जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था रिलीजियस कन्वर्शन कराने में, उसकी जब बेल एप्लीकेशन आई थी, तो उसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइंडिंग दी है कोर्ट ने। तो अब आप सभी के पास जो देखते भी हैं, जिनको पता भी चल जाता है कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है, तो आप इस केस के आधार पर आप अब अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, बीएनएस में जो नया भारतीय न्याय संहिता आई है, उसकी जो धारा 152 है और 197 है, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि खालिस्तानियों के विरुद्ध भी एफआईआर हो गई है। ये इसमें बहुत ही उपयुक्त हैं। भारत जो है एक डेमोग्राफी चैलेंज फेस कर रहा है और पश्चिम की जो ताकतें हैं, वे भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र ना रहे।
वे चाहती हैं कि भारत पूरी तरह से मिशनरियों और मौलवियों के हाथ में खेले और भारत के यो लोगों ने पिछले 10 साल से इस प्रयास को विफल कर रखा है और इस बार भी यद्यपि सेटबैक हुआ बीजेपी को, फिर भी सरकार तो मोदी की ही बनी। तो भाई इसका सभी लोगों को अब ज्ञान होना चाहिए, संज्ञान होना चाहिए, इस बात की समझ होनी चाहिए, बोध होना चाहिए और अपने शत्रु बोध को विकसित करते हुए ऐसे सभी प्रयासों को विफल करने में सभी लोगों को लगना चाहिए। अब तो हमारे पास ये एक लीगल नज़ीर भी आ गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सोलो टॉपिक मिल गया।